हेलो गाइस, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं अपने प्रेगनेंसी का और एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मुझे जाना है लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराने। एक्चुअली एनोमली स्कैन था और उसके साथ खूब सारे ब्लड टेस्ट। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी और थोड़ा ज़्यादा नर्वस भी हो गई थी। तो चलो सबसे पहले तो रेडी हो जाते हैं। और रेडी होने के लिए मैं तो शाम के टाइम में, मेरा एक्चुअली आज एनोमली स्कैन था, सुबह के टाइम में थे ब्लड टेस्ट, पर मैं सुबह जा नहीं पाई क्योंकि येस्टरडे मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मतलब क्या बोले, अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाई थी। और आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेट सोया नहीं जाता है, लेफ़्ट या राइट साइड में, जो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट होकर सोती हूँ। तो नींद नहीं आ रही थी अच्छे से। तो सुबह मैं उठ के 7 बजे मुझे ग्लूकोज पी के जाना था, तो मुझे लगा नहीं, ये वो सही नहीं रहेगा। तो मैं सोची नेक्स्ट डे वो ब्लड टेस्ट करवा लूँगी। तो मैं शाम के टाइम में रेडी हो रही थी यहाँ पे लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड करवाने जाने के लिए। और मैं यहाँ से निकाल रही थी मेरा पुराना जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है वो सब, क्योंकि आपको पता है जब भी आप अल्ट्रासाउंड करने जाओगे तो आपको पुराने रिपोर्ट्स भी दिखाना पड़ता है। तो वही सब मैं निकाल रही थी। और शाकिब घर में नहीं था, नहीं तो वही निकाल के देता, वो काम पे चला गया था। तो उसने फ़ोन करके, मैं सो गई थी शाम के टाइम में, तो उसने फ़ोन करके बोला तुम रेडी हो जाओ। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और मुझे लगा मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि 6 बजे के अंदर ही जाने के लिए बोले थे। तो मैं फटाफट से सब कुछ कर रही थी। और शाम के टाइम में ना उठ के ना, मुझे चाय जब तक नहीं पीती हूँ तो मेरा सर नहीं छोड़ता है मुझे। पर टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगा मैं लेट हो गई। अब डॉक्टर अगर आ जाएंगे, अगर स्कैन में देरी हो गया तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं फटाफट से सारे काम कर रही थी। और ब्रेकफास्ट नहीं, स्नैक्स खाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। और घर में मुझे क्योंकि रेडी करना होता है सब कुछ, तो इसीलिए मिठाई थे घर में, जो गेस्ट लेके आए थे, तो वही मिठाई मैं खा के ना पानी पी रही थी कि मुझे लगा चलो कुछ तो पेट के अंदर जाएगा और आते टाइम कुछ खा लूँगी या लेके चली आऊँगी। क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है ना गाइस कोलकाता में, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। मतलब दोपहर को तो मैं वैसे सोती नहीं हूँ, पर अगर मैं 4:30 या 5 बजे के अंदर 5 बजे सो जाती हूँ ना, तो नींद खुलता ही नहीं है। और ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है कि 5:30 बजे में ही आपका ना आँख जो है वो लग जाता है। ये किस किस के साथ होता है बताना ज़रूर। उसके बाद मैंने घर में ना अगरबत्ती दिखाया पूरे घर में, जो यूजुअली मैं शाम के टाइम में करती हूँ, तो वो मैंने सब चीज़ें कर ली। और शाकिब तब भी नहीं आया था क्योंकि वो थोड़ा सा दूर में गया था काम के लिए। तो उसके बाद मैंने पानी थोड़ा सा ले लिया क्योंकि अल्ट्रासाउंड के पहले थोड़ा सा पानी पीना ज़रूरी है। और इस टाइम में तो मैं थोड़ा सा पानी कैरी करती हूँ, बाहर का मैं पीती नहीं। तो सब कुछ मैं रेडी कर ली, जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। और शाकिब आके फिर से शाकिब ने थोड़ा सा लेट कर दिया। और निकलते निकलते हम लोगों को 6-10 बज गए थे। और मैं सोची यार मेरा लाइन कटेगा। और देख सकते हो कितना मोटा जैकेट मैंने पहना है क्योंकि बाहर ना बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही है। और मैंने एक अच्छा सा मफलर भी लगा लिया ताकि मुझे ठंड बिल्कुल भी ना लगे। और मास्क भी मैं पहन के जा रही हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई डायग्नोस्टिक सेंटर में। और जाके तो सबसे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी पीने का मन किया। अभी तो इतना ज़्यादा टॉयलेट लगता है कि पानी एक बार पीऊँगी तो 10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो पानी वानी पिया तब, पर मेरा जब नाम आया, डॉक्टर बहुत बाद आए, मतलब 7:30 बजे। मैं 1 घंटा बैठी थी वहाँ जाके। मैं सोच रही तो खा के ही आती घर से, एटलीस्ट चाय और बिस्किट भी पी के आती मैं। इतना लेट हो गया। तो यहाँ मेरा एनोमली स्कैन हो गया और इतना फटाफट हुआ कि मुझे पता ही नहीं यार इतना जल्दी कैसे हो गया। उसके बाद मुझे फिर से जाना पड़ा एक ब्लड टेस्ट करवाने, क्योंकि स्कैन के साथ मुझे फिर से एक ब्लड टेस्ट दिया था जो शाम के टाइम में ही हो गया था। पर ये रिपोर्ट आएगा बहुत दिन बाद, मतलब 7 डेज़ के बाद। और ऐसे खून लिया था उन्होंने, मुझे बहुत ख़राब लगा। आप मेरा हाथ का हालत देख सकते हो, इतना ब्लड निकल रहे थे। और पूरा मतलब बहुत देर तक ब्लड निकला, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लिया था। उसके बाद मैंने आते टाइम थोड़ा सा सब्जी खरीदा क्योंकि शाकिब बोला अगर कल के लिए कुछ खाना बनाना है तो ले लो, क्योंकि मेरा येस्टरडे बोला जैसे तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैं लेके आ गई थी कि मैं
सुबह उठ के खाना बना पाऊँ। और फिर से मुझे नेक्स्ट डे जाना था ब्लड टेस्ट के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को बोला। तो मैंने यहाँ से सब्जी वब्जी खरीद लिया और रात में आके कुछ खास नहीं किया था, मेरा सर बहुत ज़्यादा पकड़ लिया था ठंड की वजह से। नेक्स्ट डे फिर से सुबह उठ के मैं 75 ग्राम ग्लूकोज मुझे बोला गया था वाटर में पीने के लिए, और खाली पेट ही था वो ब्लड टेस्ट, मतलब ग्लूकोज पीने के 2 आवर्स बाद। तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो गई थी, तो 2.5 आवर में मैं पहुंच गई थी और तुरंत हो गया मेरा ब्लड टेस्ट। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है वो है इंजेक्शन और ये ब्लड टेस्ट और एलोपैथी मेडिसिन, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। वो लगातार होता जा रहा है, अब क्या करूँ, सब मदर के साथ ही होते होंगे। और मेरा ना वेंस यहाँ पे मिलता ही नहीं है मिडिल में, तो साइड से वो इसीलिए लिए थे बोल के इतना ब्लड छोड़ा, क्योंकि वो मेन वेन था वहाँ पे। तो इन्होंने भी ब्लड लिया, पर बहुत सुंदर लिया था, मुझे पता ही नहीं चला था कि ब्लड लिया है। एकदम कोई भी मार्क नहीं है, पर येस्टरडे जो ब्लड लिया था मतलब उसका दाग और वहाँ पे दर्द भी है मुझे। उसके बाद मैं घर आ गई थी और मुझे बोला ना सारे रिपोर्ट मुझे रात में मिल जाएंगे, पर और एक जो ब्लड टेस्ट मैंने बोला एनोमली स्कैन के साथ, वो बस 7 डेज़ बाद मिलेंगे। तो उसमें मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं। उसके बाद मैं घर आके कोकोनट वाटर पी रही थी, क्योंकि मेरा पेट भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। पता नहीं यार, मैं जितना भी कुछ खाऊँ मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। वो मतलब विंटर हो समर हो कोई भी सीज़न हो, मेरा बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। और उसके बाद तो मैंने सोचा कि आज मैं ना थोड़ा माछी झोल बनाती हूँ। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, हिंदी में मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं चारा माछ, बाटा माछ, जो छोटा जिंदा मछली होते हैं, उसकी जो हम लोग फ़िश का एक कड़ी टाइप का बनाते हैं। इससे क्या होता है, पेट काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है सब बोलते हैं। तो मुझे लगा आज यही मेनू करते हैं। और आप लोगों ने देखा कि मैं येस्टरडे सब्ज़ी भी लेके आई थी, तो ये रेसिपी काफ़ी सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली थी। तो सबसे पहले तो मैंने दोनों चारा माछ दिया था और उसके साथ एक बड़ा जो फ़िश होता है उसका एक पीस था, वो भी मैंने दे दिया। उसे अच्छे से मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने ज़ीरा दे दिया है और उसमें थोड़ा सा प्याज दिया था और दिया था आपका ग्रीन मिर्चा। और मुझे ना प्याज देना नहीं था, तब भी मैंने दिया थोड़ा सा टेस्ट के लिए। आज मैं लहसुन यूज़ नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पे अदरक दिया है और उसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसमें हमें दे देना है हल्दी, रेड मिर्च पाउडर, मैं ये कलर के लिए देती हूँ। और मैंने दिया था ज़ीरा पाउडर, उसके साथ माछे झोल का एक मसाला मिलता है, वो दे के मैंने अच्छे से उसे फ्राई कर लिया है। और सारी जो सब्ज़ी मैंने कट करके रखा था, जैसे मैंने बीन्स लिया था और शिम और उसके साथ गाजर, ये सब दिया था। और मुझे लगा नहीं आज वो जो पीस देते हैं ना वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ मछली का फ्लेवर नहीं आता बोल के। तो मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया, उसमें नमक चीनी मिला के उसमें पानी दे दिया जितना मुझे ज़रूरी था कि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। थोड़ा पतला ही मुझे चाहिए था। और देखो जो सब्ज़ी है अच्छे से गल चुका था, इसलिए मैंने सारे जो फ़िश थे उसके अंदर दे दिया और उसे ढक के लीड कवर कर दिया। उसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता दिया था, इससे फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा आता है। गरम मसाला मैंने अवॉइड किया क्योंकि पेट ऑलरेडी गरम है बोल के। तो खाना वाना बनाने के बाद मैंने घर साफ़ कर लिया। एक्चुअली आज फ्लोर मैंने साफ़ नहीं किया, शाकिब बोला था मैं ही आके करूँगा, तो मैंने बस बिस्तर को क्लीन किया और सारी जो चीज़ें फैली हुई थी उसे मैंने रख दिया अच्छे से। और मैं खाना वाना खा के थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि आज मुझे शाम के टाइम में वीडियो शूट भी करनी थी। देखो काम तो करना ही होगा, तबीयत जैसा भी रहे कैसा भी रहे। तो शाम में उठ के मेरा आज सरस्वती पूजा का एक वीडियो मैंने किया था, ये लुक क्रिएट किया था, ये भी चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो स्टाइलिंग कैसे किया था मैंने। ये मेरा एक बहुत ही पुराना साड़ी है जो आज निकल के मैंने ये लुक क्रिएट किया। और उसके बाद मैंने ना देखा पूरा घर फैला हुआ था, क्योंकि जब भी मैं मेकअप लुक करने बैठती हूँ सारी चीज़ें फैली हुई रहती है। और आज मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, क्योंकि मुझे रात का खाना भी अरेंज करना था। और आज ना हम लोगों ने मैं सोची कि बहुत सारी काम थी, तो मैंने क्या किया, आज ओनली राइस चढ़ा दिया, उसके साथ आलू भाते मतलब आलू चोखा किया और एक अंडा फ्राई कर लिया। और दाल जो है वो शाकिब लेके आया था बाहर से, मतलब
ये हमारे यहाँ पे मिल ही जाता है। तो ये दाल वो बस लेके आया था और मैंने भात और आलू छोका वोका कर लिया और घी के साथ खाया। ये भी बहुत ही यम्मी लगता है। किस किस को अच्छा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद मेरा रिपोर्ट भी शाकिब लेके आया था, वही मैं देखने की कोशिश कर रही थी, पर सच बोलूँ तो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब मेडिकल टर्म्स में लिखे हुए रहते। यही रिपोर्ट आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती जब तक डॉक्टर को ना दिखाओ। बस प्रे करना कि सारी रिपोर्ट अच्छी आ जाए। तो रिपोर्ट देख के मैं सो गई थी। अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।